Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप बच्चों ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे और थिंकिंग बेस पे है कि किस तरीके से आप मोल्ड करके अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसको कैसे सोच के काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Now Kiran learn about natural fiber in the school today. How she will find out the given fiber in natural or not? नव किरण जो है उसने जो है समझा था किसके बारे में, नेचुरल फाइबर के बारे में स्कूल में आज। ठीक है, अब उसे जो है हाउ शी विल फाइंड, वो कैसे फाइंड आउट करेगी कि कोई भी जो फाइबर है वो नेचुरल है या फिर सिंथेटिक है। उसके लिए ऑप्शन है आपके पास ए बाय स्मेलिंग द फाइबर, बी बाय लुकिंग एट द फाइबर, सी बाय बर्निंग ऑफ द फाइबर एंड डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है इसका बर्निंग ऑफ फाइबर। जब फाइबर को हम बर्न करेंगे ना, अगर नेचुरल फाइबर होगा तो आप देखना, एक नेचुरल अगर वूल आपने लिया है तो उसको जब आप जलाओगे तो फ्लेम के साथ वो जलेगा। ठीक है, और जब अगर सिंथेटिक लोगे ना, ठीक है, तो सिंथेटिक को जब जलाओगे तो वो जैसे टपकता है ना, ऐसे हार्ड मास उसका जो है हार्डनेस जो है वो नीचे गिरेगा टप टप करके। जैसे कि आप पॉलीथीन को या प्लास्टिक को आपने जला के अगर कभी देखा हो, ठीक है, जैसे कैंडल टपकती है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से वो बाय बर्निंग द फाइबर से पता लगा लेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. गुरविंदर नोटिस्ड टुडे दैट इलेक्ट्रिकल स्विच आर मेड अप ऑफ द स्पेशल मटेरियल. विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विच? गुरिंदर ने नोटिस किया आज की इलेक्ट्रिक के जो स्विच है वो स्पेशल मटेरियल से बने हुए हैं। तो उस स्पेशल मटेरियल का नाम आपको पता है? ए, इसमें से ऑप्शन है आपका वुड, बी रबर, सी आयरन, डी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Harpreet have two shirts, one of which is cotton, made up of the another is silk. एक कॉटन की और एक सिल्क की। आउट ऑफ द बोथ द शर्ट विच विल एब्जॉर्ब मोर वाटर, कौन सी शर्ट जो है वाटर को मोर एब्जॉर्ब करेगी? तो जो वाटर को मोर एब्जॉर्ब करेगी मीन्स वो समर में काम पाएगी। समर में क्योंकि स्वेट होता है, पसीना होता है, और वो उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो ए सिल्क, बी कॉटन, सी बोथ इक्वल, डी कैन नॉट से एनीथिंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है कॉटन। कॉटन जो है वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ड्यूरिंग हर क्लास टुडे मनदीप लर्न दैट देयर इज अ मटेरियल विच टर्न इट्स शेप ऑन द हीटिंग. कैन यू टेल द नेम ऑफ दैट मटेरियल? आप जो है आज के क्लास ड्यूरिंग हर क्लास, उसकी क्लास में किसके? मनदीप की। ठीक है, उन्होंने मटेरियल को जो है शेप हीट किया तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। कैन यू टेल द नेम ऑफ द मटेरियल? तो आप बता सकते हैं वो कौन सा मटेरियल होगा? प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, एक्रिलिन, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है थर्मोप्लास्टिक। देखो सॉरी, ये थर्मोप्लास्टिक नहीं आएगा। ठीक है, इस थर्मोप्लास्टिक ही आएगा। अगर हम प्लास्टिक का ऑप्शन लेना तो प्लास्टिक दो तरीके का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसलिए ये रॉन्ग आंसर आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा? बी ही आएगा, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को हम जो है मेल्ट करके उसको दूसरे किसी शेप में डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है Ravi's mother always bought pet bottles to store water. Where else pet is used? रवि की जो मदर है हमेशा जो है पेट बॉटल्स लेती है, किसके लिए? वाटर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो where else pet is used? और पेट का यूज फिर कहाँ किया जाता है? ए यूटेंसिल्स, बी वायर, सी फिल्म, डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है यूटेंसिल्स। जो पानी भरने के लिए बर्तन होते हैं या और भी किसी चीज़ के लिए हम जो है इनका यूज़, प्लास्टिक जो है पेट बॉटल्स का यूज़ करते हैं या पेट चीज़ों का यूज़ करते हैं।
ये एक तरीके के प्लास्टिक होते हैं, ठीक है, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। एक दूसरा एनवायरमेंट फ्रेंडली तो वैसे कोई प्लास्टिक ऑलमोस्ट नहीं होता है, लेकिन ये रहता है कि इससे ये किसी भी चीज़ के साथ, जो हमारी खाने पीने की चीज़ें होती है उसके साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वरिंदर सा ए बोर्ड ऑफ प्लास्टिक फ्री सिटी। While is she visiting Chandigarh, plastic is hard to our environment because प्लास्टिक जो है फ्री है, प्लास्टिक फ्री सिटी, ठीक है, फ्री सिटी। तो जो वरिंदर है उसने एक बोर्ड देखा प्लास्टिक फ्री सिटी चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ तो ऐसा क्यों प्लास्टिक फ्री क्यों है? बिकॉज प्लास्टिक इज बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक इज नॉट स्ट्रॉन्ग, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या है? देखो प्लास्टिक क्या होता है, पहले तो आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब पता होना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल जैसे कि हमारे वेजिटेबल पील्स हो गए, फ्रूट्स के पील्स हो गए, वो क्या होते हैं, या लीफ हो गई प्लांट की, वो थोड़े दिनों बाद उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं और धीरे धीरे एनवायरमेंट से उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक जो होते हैं ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या होता है कि उसके ऊपर बैक्टीरिया जितना मर्जी आ जाए वो एनवायरमेंट से कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो एनवायरमेंट से नहीं खत्म होता है, फिर सॉइल पोल्यूशन होता है, अगर उसको हम जलाएंगे तो एनवायरमेंट में एयर पोल्यूशन करेगा, इसलिए इसका यूज़ कम करना चाहिए। और इसीलिए जो है चंडीगढ़ प्लास्टिक फ्री सिटी क्यों बोला गया है, क्यों ये प्लास्टिक को यूज़ करना क्यों है खतरनाक है। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये कभी हमारे एनवायरमेंट से खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सुखजिंदर came to know today that we get silk from the silkworm. On which tree does silkworm live in? जो सुखजिंदर है उसने ये आज समझाया है कि जो सिल्क के कीड़े होते हैं, जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, जो इससे हमें सिल्क मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं? मलबेरी ट्री, बबूल ट्री एंड कॉटन प्लांट एंड नीम ट्री। तो राइट आंसर क्या है? मलबेरी ट्री, ठीक है। शहतूत का ये पेड़ होता है, वो शहतूत को खाते हैं और वहीं पर रहते हैं, वहीं पर उनको पाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अमनदीप मदर यूज प्लास्टिक कंटेनर टू स्टोर पिकल, शी डज दिस बिकॉज। अमनदीप की जो मदर है वो प्लास्टिक का कंटेनर यूज करते हैं स्टोर करने के लिए, पिकल मीन्स अचार को स्टोर करने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर इज चीप, सस्ता है। प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद एयर, हवा से रिएक्शन नहीं करता है। प्लास्टिक डज नॉट टर्न पॉइजनस, प्लास्टिक जो है पॉइजनस नहीं करता है उसको। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। वो सस्ता भी होता है, एयर से रिएक्शन भी नहीं करता है, और दूसरा उसके अंदर जो अगर खट्टी चीज़ें एसिड वगैरह रखा, अचार खट्टा ही है, ठीक है, तो वो उसको क्या करता है? पॉइजनस भी नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, रमनदीप टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी बॉट ए स्वेटर मेड अप ऑफ द एक्रिलिन वूल। रमनदीप के फ्रेंड ने कहा उसने खरीदा है स्वेटर किसका बना हुआ? एक्रिलिन वूल का। इस स्वेटर मेड अप ऑफ द एक्रिलिन वूल आर चीपर और कॉस्टर दैट नेचुरल वूल। तो वो सस्ता था या महंगा था नेचुरल वूल से? नेचुरल वूल हमें शीप से मिलती है ना, कैमल से मिलती है, तो अब क्यों उसने ऐसा लिया कि वो सस्ता था या फिर महंगा था? तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है वो चीप था। जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं ना वो सस्ते मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अलका वाज drying some cloth after washing. After some time she noticed that few cloths had fully dried while other cloths were still wet. Why were some cloth still wet? जब अलका ने कुछ कपड़े सूखने को डाले थे, उसमें से कुछ कपड़े तो उसने नोटिस किए सूख गए पूरी तरीके से, लेकिन कुछ जो है थोड़े से गीले थे। ऐसा क्यों था? ए, दे वर मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, बी, दे वर मेड अप ऑफ कॉटन, सी, दे वर मेड अप ऑफ सिल्क, एंड डी, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी, दे वर मेड अप ऑफ द कॉटन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कॉटन जो है वाटर को ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है। अब ज़्यादा एब्जॉर्ब किया तो इवेपोरेशन में भी टाइम लगेगा ना, तो इवेपोरेशन देर से होगा तो देर से सूखेगा, ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द टीचर
जो टीचर है उन्होंने क्या बताया? द टीचर टॉट द स्टूडेंट एंड about the different type of the natural and synthetic fiber and ask them which is the strongest fiber. टीचर ने बताया, किसके बारे में पढ़ाया? स्टूडेंट्स को नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के में बारे में डिफरेंस बताए। ठीक है, अब बताओ कि कौन सा फाइबर जो है स्ट्रॉन्ग फाइबर है? ए नायलॉन, बी रेयॉन, सी पॉलिस्टर, डी कॉटन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है नायलॉन। ठीक है, राइट आंसर क्या है? नायलॉन। नायलॉन जो है वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, वैसे सिंथेटिक फाइबर रेयॉन और पॉलिस्टर भी है। ठीक है, कॉटन नेचुरल फाइबर है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है नायलॉन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर जो है उसको जलाना है। जलाने के बाद उसको स्लोली स्लोली ऑब्जर्व किया तो देखा वो श्रिंक हो रहा था, उसका सॉलिड मास तो किस टाइप का फाइबर था? कॉटन, वूल, नायलॉन, नन। तो देखो कॉटन तो नेचुरल फाइबर है, वूल हो सकता है नेचुरल रहा हो, बी क्या है? नायलॉन। तो नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो श्रिंक हो जाएगा और उसके बाद सॉलिड मास मीन्स मोटा मोटा सा, जैसे कैंडल नहीं नीचे गिरती है इस तरीके से वो गिरेगा, तो वो कौन सा होता है? सिंथेटिक फाइबर। तो राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टीचर ने बताया किसके बारे में? नायलॉन फाइबर के बारे में। अब नायलॉन किस में यूज किया जाता है? अभी हमने बात की थी नायलॉन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सॉक्स में, रोप में, टेंट में, ऑल ऑफ द अबव में। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इनमें सब में जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टेरेलिन इज एग्जाम्पल ऑफ। टेरेलिन किसका एग्जाम्पल है? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है पॉलिस्टर। टेरेलिन जो है पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द टीचर एक्सप्लेन दैट व्हेन स्मॉल सब यूनिट मोनोमर, ठीक है, एक छोटी यूनिट होती है मोनोमर, इनको सबको मिला के जो है बड़ी यूनिट बनाई जाती है। ठीक है, तो इच अदर फॉर्म ए लार्ज यूनिट। अभी मैंने आपको बताया छोटी यूनिट है, उसको बड़ी यूनिट बनाई जाती है। कैसे? अगर कोई प्लास्टिक बन रहा है तो उसके लिए छोटी यूनिट है, ये छोटी यूनिट, और फिर इनको आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। अब इनको जोड़ने के बाद जो है बड़ी यूनिट बनाई जाती है। ठीक है, तो यूनिट विच इज कॉल्ड एज, तो कौन सा है? सेलुलोज, पॉलीमर, नायलॉन, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज है छोटी यूनिट जिनको मिला के क्या है? लार्जर यूनिट बनाया जाता है। किसकी? प्लास्टिक की। ठीक है, फाइबर्स की। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द फाइबर विच हैव सेम कैरेक्टर एज द सिल्क। इसमें से कौन सा फाइबर है जो सेम कैरेक्टर देता है सिल्क के? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है रेयॉन। रेयॉन को जो है वुड पल्प से बनाया जाता है। ठीक है, और ये देखने में सेम जो है सेम एज इट इज सिल्क जैसा ही होता है, और बस सिल्क जो ओरिजिनल सिल्क होता है वो काफी कॉस्टली होता है और ये थोड़ा सा क्या होता है? सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नव किरण ऑब्जर्व दैट द मेलामाइन इज डैश डैश प्लास्टिक। मेलामाइन जो है, आप चैप्टर में अगर आपने समझा होगा तो मेलामाइन कौन सा प्लास्टिक है ये आपको बताना है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, पॉलिस्टर एंड नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सरबजीत वांट टू बाय सम शर्ट टू द वियर ड्यूरिंग द समर सीजन। विच फैब्रिक शर्ट वुड यू सजेस्ट हिम टू बाय। अब आप कौन से सजेस्ट करोगे समर में उसको पहनने के लिए, या इसका आंसर आप दोगे? चलो ये आंसर आपके लिए। ठीक है, ये मैं आपको, अगर आपने ऊपर अच्छे से सारी वीडियो देखी है तो आपको इसका आंसर अभी के अभी पता लग गया होगा। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, Mira's mother told her that it is not advisable to wear cloth made up of the synthetic fiber while cooking food in kitchen. बिकॉज मीरा की मदर को कहा कि क्या एडवाइस दी गई कि जो सिंथेटिक फाइबर है उसको किचन में नहीं पहनना है कुकिंग करते वक्त। क्यों? दे आर कॉस्टली, दे आर डिफिकल्ट टू वॉश,
इट्स डेंजर टू वियर देम नियर फाइबर, एंड डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी। वो क्या होता है? डेंजर होता है। अगर आप आग के पास खड़े होके और सिंथेटिक क्लॉथ्स पहने हो तो उसमें आग लग सकती है, ठीक है। इसलिए किचन में कभी भी सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट आर ऑर्डर टू कीप अवर एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन वी मस्ट फॉलो डैश प्रिंसिपल। टीचर ने बताया स्टूडेंट्स को कि अगर हम अपने एनवायरमेंट में इस रूल को फॉलो करेंगे, इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, तो हम अपने एनवायरमेंट को साफ सुथरा रख पाएंगे। तो वो कौन सा है? स्वच्छ भारत, 4R, 2R एंड नन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी, 4R। 4R क्या होता है? रिप्लेस, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिप्लेस भी करो, ठीक है, रिड्यूस भी करो, रीयूज भी करो और उसको रिसाइकल भी करो। तो ये क्या है हमारा? 4R प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो नॉन एज द आर्टिफिशियल फाइबर? इसमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जिसको आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं? नायलॉन, टेरेलिन, रेयॉन, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है? रेयॉन। रेयॉन आर्टिफिशियल फाइबर है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बताया ना कि किसके जैसा है? सिल्क के जैसा है। इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मनदीप came to know that the cotton is also a polymer known as cellulose। जो कॉटन है वो भी पॉलीमर से बना हुआ है और उसका नाम सेलुलोज है। अब मोनोमर का नाम बताओ सेलुलोज के। तो राइट आंसर क्या है? ए, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा गया है कि मेन मेड है क्या? नायलॉन आर्टिकल जो है मेन मेड है। अब इसको प्रिपेयर किया जाता है, इस प्रिपेयर विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो विच रॉ मटेरियल इज नायलॉन प्रिपेयर? तो किस रॉ मटेरियल से जो है नायलॉन बनता है? वो है बी, कॉटन एंड कोल एंड पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 24। ऑल द सिंथेटिक आर्टिफिशियल फाइबर आर प्रिपेयर बाय द डिफरेंट मेथड फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल नॉन एज। जो भी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं वो एक डिफरेंट मेथड से, स्पेशल टाइप के रॉ मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ए, पेट्रोकेमिकल, बी, सेलुलोज, सी, बेकेलाइट, डी, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है पेट्रोकेमिकल। इसे पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है अवनीत came to know after reading the lesson that plastic is also a polymer in which the monomer unit linked linearly in some while they are in the other। तो इसमें से राइट आंसर क्या है? इसमें से राइट आंसर कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो आंसर है, ये जो बनता है ना इसका फाइबर, किसका? मोनोमर जो है, प्लास्टिक का जो पॉलीमर है, मोनोमर की जो यूनिट है वो होती है इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए इसमें क्या आएगा? नॉन। क्वेश्चन नंबर 26। while cooking in a microwave container made a special plastic are used, why is it done so? अब जब कुकिंग के लिए माइक्रोवेव में हम किसी कंटेनर का यूज करते हैं तो स्पेशल प्लास्टिक का बना होता है, ऐसा क्यों? दे आर चीप, स्पेशल प्लास्टिक रिमेन unaffected of heat in the microwave, and C, any utensils can be used, and D, all of these। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है बी, स्पेशल प्लास्टिक इसलिए बनाया जाता है ताकि हीट उसको इफेक्ट ना कर पाए माइक्रोवेव में, नहीं तो सब मेल्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाई शुड द यूज ऑफ प्लास्टिक बी रिड्यूस? हमें प्लास्टिक को कम यूज क्यों करना चाहिए? ए, इट्स कॉस्टली, बी, इट नॉन बायोडिग्रेडेबल, सी, इट्स हार्मफुल टू एनवायरमेंट, डी, बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है बोथ बी एंड सी। ये क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है और हमारे एनवायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 28। नाउअडेज वी यूज कैरी बैग मेड फ्रॉम द क्लॉथ एंड पेपर ब्रिंग द कमोडिटी टू होम फ्रॉम मार्केट। अगर हम हो घर से मार्केट जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? कैरी करेंगे बैग कपड़े का या फिर पेपर का, ठीक है। तो अब आपने बताना है विच माइट बी द करेक्ट फ्रॉम द रीजन गिवन बिलो दैट यूज द प्लास्टिक इज बैन। मतलब क्या रीजन है जो प्लास्टिक को बैन करने को कर रहे हैं? ए, दे आर चीप,
दे आर बायोडिग्रेडेबल, दे आर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ये चीज समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जो है हमारा, टीचर told Dharminder that there is a synthetic fiber which is synthesized from the renewable sources. Which is the fiber from given below? अब सिंथेटिक फाइबर है पर वो किससे बनता है? रिन्यूएबल सोर्सेस से बनता है। तो आपको बताना है वो कौन सा है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका, ऑप्शन पहले देखते हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, एक्रेलिन। तो राइट आंसर क्या है? सी, रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, नरेश इज प्लानिंग टू क्लाइंब ए माउंटेन आउट ऑफ द फॉलोइंग, विच रोप मस्ट ही यूज्ड? फर्स्ट है सिल्क रोप, बी कॉटन, नायलॉन रोप, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? माउंटेन चढ़ना है तो हमें हार्ड, बहुत ज़्यादा मजबूत रस्सी की जरूरत है, तो वो किसकी बनी होती है? वो नायलॉन की बनी होगी। ठीक है।